वेलकम टू सिंपली अमेरिका। कोविड-19 आलमी सुर्खियों में है और हमें बहुत से सवालात अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से मिल रहे हैं। काफ़ी अर्सा बरतानिया में रहने के बाद मुझे अमेरिका का हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम कुछ पेचीदा सा लगा। अब मैं भी अक्सर अमेरिकियों की तरह हर माह अपनी तनख्वाह में और बहुत से टैक्सों के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की रकम भी कटवाती हूँ। अब चलिए देखते हैं अमेरिकी निज़ाम सेहत के बारे में आज का पहला सवाल। अमेरिका का जो हेल्थ का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान के हेल्थ के निज़ाम से कितना मुख्तलिफ है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी कुछ प्राइवेट और कुछ सरकारी अस्पताल हैं। दोनों मुल्कों के निज़ाम में क्या मिलता जुलता है और क्या मुख्तलिफ, जानते हैं डॉक्टर साद उमर से, जो अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के डायरेक्टर हैं। जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में की क्वालिटी में फ़र्क कम है। एक और बात यह है कि यहाँ पे जो है इंश्योरेंस हर एक के पास होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर अफराद के पास इंश्योरेंस होता है। तो अगर आप बीमार पड़ें तो आपको जेब से कुछ देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को बिल करती हैं अस्पताल वगैरह। पाकिस्तान में जेब से देना पड़ता है, ये कंपनी देती है। क्वालिटी जो है पाकिस्तान में रेंज ज़्यादा होती है। बदकिस्मती से कुछ अस्पताल जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आलमी मेयार के मुताबिक हैं। अमेरिका में ये रेंज कम है, तो यहाँ पे भी अच्छे बुरे अस्पताल होते हैं जिनकी क्वालिटी में फ़र्क होता है, लेकिन इतना ज़्यादा गैप नहीं होता। अमेरिका में इंश्योरेंस के अलावा मेडिकेयर भी है, जो किसी भी उम्र के माजूर अफराद या 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की हेल्थ कवरेज का सरकारी प्रोग्राम है, जबकि कम आमदन अफराद के लिए सरकारी और रियासती प्रोग्राम मेडिकेड भी है। मेरे भी हर पेचेक से मेडिकेयर कटता है, जिसका फ़ायदा रिटायरमेंट की उम्र के बाद मुझे मिलेगा, जो कि अमेरिका में 66 साल और 2 माह है। बैरून मुल्क से आने वाले किसी शख्स को अमेरिका में इलाज की सहूलत किस तरह से मिल सकती है? अमेरिका दाखिल होने वाले तमाम मुसाफिरों को अपनी फ़्लाइट से पहले 3 दिन के अंदर अंदर किए गए कोविड-19 टेस्ट की मनफी रिपोर्ट या कोरोना लाहक होने की सूरत में पिछले 90 दिनों के दौरान वायरस से सेहतयाबी का सबूत देना होगा। एयरलाइंस को भी पाबंद किया गया है कि जहाज़ में सवार होने से पहले 2 साल से ऊपर हर मुसाफिर के मनफी कोविड टेस्ट को यकीनी बनाएं। अगर आप इन तमाम शराइत पर पूरा उतरते हैं और अमेरिका आ रहे हैं तो प्लीज़ पहले डॉक्टर साद उमर का ये मशवरा सुन लीजिए। ट्रैवल इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स होती हैं जो पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं, तो वो लेके आए, ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर आपको अस्पताल जाना पड़े, खुदा न ख्वास्ता को आपको कोई प्रोसीजर कराना पड़े, तो उसके लिए आपको आगे पीछे भागना ना पड़े। अमेरिका में एक सरकारी कानून द इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लेबर एक्ट या इमटाला के तहत किसी भी फ़र्द को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मना नहीं की जा सकती, ख्वाह वो अमरीकी है या नहीं। लेकिन अक्सर अस्पताल इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने से पहले आपकी तमाम मालूमात हासिल करते हैं और बिल भी जारी करते हैं, जो आपके लवाहिकीन को अदा करना पड़ सकता है। और अगर बिल आपके नाम पर है और आप अदा किए बगैर अमेरिका से वापस चले गए तो अगली बार यहाँ का वीज़ा लेना मुश्किल हो सकता है। आप में से कोई भी खुद को या अमेरिका में अपनी फैमिलीज़ को ऐसी मुश्किल में नहीं डालना चाहेगा। हम भी आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहते, इसीलिए रिमाइंड करा देते हैं कि आप भी अपने सवालों के साथ तैयार रहें। हमारी टीम से आपकी मुलाकात कहीं भी हो सकती है।